कभी सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर एक आवाज है जो कभी चुप ही नहीं होती। एक तरह का नरेटर जो हमारे हर काम पर, हर अनुभव पर लगातार अपनी कमेंट्री देता रहता है। आज हम इसी अंदर की कहानी को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम इसके लेखक बनकर इसकी स्क्रिप्ट को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। तो ये जो लगातार हमारे दिमाग में बातचीत चलती रहती है ना, इसी को कहते हैं सेल्फ टॉक। और ये कोई रैंडम ख्याल नहीं है, बल्कि ये वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को, खुद को और अपनी काबिलियत को देखते हैं। यही हमारे हर तजुर्बे को एक मतलब देता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा ये अंदर का नरेटर, हमारा ये कहानी सुनाने वाला हमेशा सच ना बोल रहा हो? क्या हो अगर जो कहानी ये हमें सुना रहा है वो असलियत का बस एक छोटा सा नेगेटिव हिस्सा हो? और पता है, यहीं से असल प्रॉब्लम शुरू होती है। अक्सर ये जो हमारी अंदर की आवाज है ना, यही हमारी सबसे बड़ी आलोचक, सबसे बड़ी क्रिटिक बन जाती है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा सही हो, और ये हमारी कहानी को एक ऐसी दिशा दे सकती है जिससे हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। मतलब हमारी सोच में होने वाली गड़बड़ियां। ये ना सोचने के कुछ ऐसे कॉमन पैटर्न हैं जो हमारे दिमाग को कुछ ऐसा सच मानने पर मजबूर कर देते हैं जो असल में सच होता ही नहीं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ऐसा सिर्फ कुछ लोगों के साथ नहीं होता, हम सब कभी ना कभी इन मेंटल ग्लिचेस का सामना करते हैं। चलिए कुछ कॉमन गड़बड़ियों पर नजर डालते हैं। जैसे ऑल और नथिंग सोच, मतलब या तो सब कुछ परफेक्ट है या सब बर्बाद, बीच का कुछ है ही नहीं। या फिर मैग्निफिकेशन, जब हम अपनी एक छोटी सी गलती को पहाड़ बना देते हैं और अपनी सारी अच्छी चीजों को तो जैसे भूल ही जाते हैं। और एक है लेबलिंग, जहां सिर्फ एक गलती के बाद हम खुद पर मैं तो फेलियर हूं का ठप्पा लगा देते हैं। ये सब उसी अविश्वसनीय नरेटर के काम है। तो सवाल उठता है, इसका हल क्या है? क्या बस इन नेगेटिव ख्यालों को इग्नोर कर दें? नहीं, असली हल है एक एडिटर की तरह काम करना। इन ख्यालों को एक्टिव होकर बदलना, उन्हें फिर से लिखना। इसी को रीफ्रेमिंग की शक्ति कहते हैं। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक है। इसमें हम सबसे पहले अपने नेगेटिव विचारों को पकड़ते हैं, उन्हें पहचानते हैं और फिर उन्हें देखने का, उन्हें समझने का अपना नजरिया ही बदल देते हैं। ये अपनी अंदर की कहानी को एडिट करने की सबसे जरूरी स्किल है। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। रीफ्रेमिंग का मतलब जबरदस्ती की पॉजिटिविटी नहीं है। ये सब अच्छा है, सब चंगा है बोलने वाली बात नहीं है। इसका मकसद सच्चाई से भागना नहीं, बल्कि एक ज्यादा बैलेंस्ड, एक रियलिस्टिक नजरिया ढूंढना है। ये ऐसे विकल्प खोजने के बारे में है जिन पर दिमाग यकीन कर सके, ना कि ऐसी पॉजिटिविटी जो झूठी लगे। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए, है ना? हमारे इस अंदर के एडिटर के पास आखिर कौन कौन से टूल्स होने चाहिए? चलिए एक बहुत ही सिंपल और यादगार तरीका देखते हैं जिसे हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है एक सिंपल 3 स्टेप रीफ्रेमिंग टेक्निक। स्टेप 1, अपने विचार को पहचानिए। बस खुद से पूछिए, ये सोचकर मुझे कैसा लग रहा है? अगर जवाब अच्छा नहीं है तो ये विचार किसी काम का नहीं। स्टेप 2, सबूत को चैलेंज कीजिए। पूछिए, क्या ये बात 100% सच है या ये सिर्फ मेरा एक नजरिया है? और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे एक न्यूट्रल या बेहतर फैक्ट से बदल दीजिए। जैसे मेरे पैर मोटे हैं, इस सोच को इस फैक्ट से बदलिए कि यही पैर मुझे ताकत देते हैं और मुझे चलने फिरने में मदद करते हैं। है ना पावरफुल? पर एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या ये सिर्फ सोचने का एक तरीका है या इसका कोई गहरा असर भी होता है? तो जवाब है हाँ, होता है। ये सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। ये दिमागी कसरत सच में फिजिकली हमारे ब्रेन को बदल सकती है। रिसर्च बताती है कि जब हम अपनी कोर वैल्यूज, मतलब अपनी सबसे जरूरी बातों, अपने उसूलों पर सोचते हैं तो हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर एक्टिव हो जाता है। ये दिमाग का वही हिस्सा है जो हमें तब खुशी का एहसास कराता है जब हमें कोई इनाम मिलता है या जब हम अपने बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं। और यहां से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एफएमआरआई स्टडीज ने दिखाया है कि जब हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर गोल्स और वैल्यूज के बारे में, तो ये पॉजिटिव ब्रेन एक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। मतलब फ्यूचर पर फोकस करना इस पूरी प्रोसेस को एक तरह से सुपरचार्ज कर देता है। इसे ऐसे समझिए, जब लोग अपने पास्ट को ध्यान में रखकर अपनी वैल्यूज के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में ठीक ठाक एक्टिविटी होती है। लेकिन जैसे ही वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, ब्रेन एक्टिविटी में एक जबरदस्त उछाल आता है।
इसका मतलब साफ है, आगे की तरफ देखने का हमारे दिमाग पर कहीं ज़्यादा पावरफुल असर होता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ दिमाग के अंदर होने वाली कोई हलचल नहीं है। ये बढ़ी हुई ब्रेन एक्टिविटी असल में हमारे बिहेवियर में, हमारी आदतों में होने वाले रियल वर्ल्ड चेंजेस से जुड़ी हुई है। मतलब ये दिमागी कसरत वाकई में काम करती है और हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि हमारे दिमाग में जो कहानी चल रही है वो पत्थर की लकीर नहीं है। हम ही इसके एडिटर हैं, हम ही इसके राइटर हैं। हमारे पास ये पावर है कि हम इस कहानी को पहचानें, उसे चैलेंज करें और उसे फिर से लिखें। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आप अपनी अगली कहानी क्या लिखना चाहेंगे?